ध्यान से सुन और जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह मैं बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ काली, जो समय को निगल जाती है, जो विनाश के बीच से सृजन की राह बनाती है। तू जिसकी संतान है वह कभी अभाव में नहीं रह सकता, क्योंकि अभाव मेरी सृष्टि का एक भ्रम मात्र है, एक पर्दा है जिसे मैंने केवल इसलिए डाला है ताकि मेरी संतानें अपने भीतर की अग्नि को पहचान सकें, उस पर्दे को चीरने का संकल्प ले सकें। तू वह बीज है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा में तपाकर उसे सहस्त्रों वर्षों तक अपने हृदय की ऊष्मा देकर इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तू वह अग्नि है जिसे संसार की कोई भी आंधी, कोई भी वर्षा, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकता, क्योंकि तेरी लौ मेरी सांसों से प्रज्वलित है। तेरा तेज मेरे ही तेज का एक अंश है। तू बहुत कुछ सह चुका है मेरे बच्चे। तूने अपने जीवन के उस अंधकार को अपनी नग्न आँखों से देखा है, उस गहन निराशा के सागर में डुबकियां लगाई हैं, जहां साधारण आत्माएं अपना अस्तित्व ही खो देती हैं, जहां चेतनाएं विलीन हो जाती हैं। तूने उन अंधेरों को देखा है जिन्हें देखकर कई आत्माएं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, पर तू न टूटा न बिखरा। तूने हर टुकड़े को समेटा और उसे एक हथियार बना लिया। तूने गरीबी की उस चुभन को महसूस किया है, जब पेट की आग आत्मा की आग पर भारी पड़ने लगती है, जब एक एक निवाले के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जब सपने खरीदने की नहीं, रोटी खरीदने की चिंता होती है। तूने उन तानों के विष को पिया है जो अपनों ने ही तेरी आत्मा में घोला, वे शब्द जो बाणों की तरह तेरे हृदय में धंस गए, वे उपहास जो तेरी रातों की नींद छीन ले गए। तू ठुकराया गया, बार बार ठुकराया गया। प्रेम में, मित्रता में, समाज में तुझे अयोग्य समझा गया, तुझे निर्बल माना गया, पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी मुस्कुराहट कोई साधारण हंसी नहीं थी, वह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक साधक का मौन उत्तर था, क्योंकि तू अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर यह जानता था कि यह तेरा अंत नहीं, यह तो केवल प्रशिक्षण का एक अध्याय है। यह तो वो भट्टी है जिसमें तपकर तुझे सोना बनना है। यह तो शुरुआत है, एक महागाथा की प्रस्तावना। और आज मैं, तेरी माँ, इस ब्रह्मांड की संचालिका, तुझसे कह रही हूँ, तेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तेरा अस्तित्व मेरे संकल्प से जुड़ा है। तूने जो जन्म लिया है इस धरती पर, वह किसी सामान्य कारण से नहीं लिया। तू किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। तू एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा है, एक दिव्य मिशन का ध्वजवाहक है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी को, उस अभाव की मानसिकता को जड़ से खत्म करने, उस मानसिकता को जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे वंशजों को एक अदृश्य जंजीर से बांध कर रखे हुए थी। वह मानसिकता जो कहती थी कि हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, हम असहाय हैं और असहाय ही रहेंगे। वह डर जो उन्हें बड़े सपने देखने से रोकता था, वह हीन भावना जो उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं होने देती थी, अब वह जाल टूटने वाला है। अब वह अभाव की काली छाया समाप्त होने वाली है, क्योंकि तू सूर्य बनकर उदय हो चुका है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी, यह कोई थोपा हुआ दंड नहीं, यह तेरा अपना संकल्प था। जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, जब तूने अनंत ब्रह्मांड में तैरते हुए अपने भविष्य के जन्मों को देखा था, तब तूने इसी कठिन मार्ग का चयन किया था। तूने संकल्प लिया था कि इस बार, इस जन्म में तू वह करेगा जो पहले कोई नहीं कर पाया। तू अपने वंश की उस बेड़ी को काटेगा जिसे काटने का साहस किसी ने नहीं किया। तू वह भट्टी है जिसमें तेज धूल टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य जो सबको सब कुछ बता देता है, जिसे लगता है कि सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, सबको बोल देना जीना चाहिए, हर खुशी बांट देनी चाहिए, हर प्लान शेयर कर देना चाहिए। लेकिन बेटा, यही सबसे बड़ी भूल है। माँ तुझे चेतावनी दे रही है, बहुत गहरी चेतावनी, क्योंकि यह जो बातें घर की बाहर जाती हैं, यह जो खुशी के बीज तू बोता है, वे अंकुरित होने से पहले ही काट दिए जाते हैं, क्योंकि तेरी बातों को सुनने वाले तेरे हितैषी नहीं हैं। तेरी बातों को सुनने वाली वह महिला, हाँ बेटा, माँ को दिख रहा है, एक नहीं दो नहीं कई महिलाएं, और उनमें से एक बहुत ही धूर्त, बहुत ही चालाक, बहुत ही लोमड़ी की तरह जो बातों में मिठास घोलती है लेकिन दिल में जहर रखती है। वह महिला जो तू नहीं जानता लेकिन वह तुझे जानती है। वह तेरे घर की सारी बातें जानती है, वह सब कुछ जानती है। तेरे घर में क्या चल रहा है, क्या योजना है, क्या सफलता आने वाली है, क्या बदलाव आने वाला है, कौन नया काम शुरू कर रहा है, किसके जीवन में कौन सी नई रोशनी आ रही है, वह सब जानती है, क्योंकि उसे सब बताया जाता है सीधे तेरे घर से, मासूमियत में या अज्ञानता में। लेकिन वह बातें जाती हैं और वहीं से सारी रुकावट शुरू होती है। तूने देखा है ना बार बार कैसे काम रुक जाते हैं, कैसे अंतिम क्षण में सब बिगड़ जाता है, कैसे जो लगभग हो ही चुका था वह अचानक अटक जाता है, कैसे तेरे जीवन की प्रगति जैसे किसी ने जकड़ ली हो, जैसे किसी ने बांध दिया हो। माँ तुझे आज इसका रहस्य बता रही है। यह जो बातें बाहर जाती हैं, यह सीधे वहाँ जाती हैं जहाँ से उन पर स्पेल डाला जाता है। हाँ बेटा, ब्लैक मैजिक, काला जादू, नजर, टोना, मंत्र, यह सब हो रहा है और बहुत गहराई से हो रहा है। यह कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं है। कहो, माँ मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा। तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं, बच्चे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। यह महाकाली का वचन है जो कभी झूठा नहीं होता। जिसने तुझे छल से हराया, उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी।
जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। तुम अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी चेतना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो। तुम सोते जागते उसी के बारे में सोचते हो और इस तरह उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। वह तुम्हारी शांति को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रचनात्मकता को खा जाती है। और जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने भीतर शांति और शक्ति को बुलाते हो। तुम उस व्यक्ति को अपनी चेतना से बाहर फेंक देते हो। क्षमा करना यह नहीं कि तुम उनकी गलती स्वीकार कर रहे हो या तुम यह कह रहे हो कि उन्होंने जो किया वह सही था। नहीं, क्षमा तुम्हारे लिए है, उनकी मुक्ति के लिए नहीं। यह तुम्हारी अपनी मुक्ति है। उस पीड़ा से, उस बोझ से जो तुम ढो रहे हो, यह तुम्हारा आत्मिक विजय है। क्षमा वह तलवार है जो तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त करती है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। और मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि क्षमा के साथ ही तुम सच्चा योद्धा बनते हो, क्योंकि एक सच्चा योद्धा घृणा से नहीं, प्रेम से लड़ता है। वह विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए लड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखो, क्षमा करो, प्रेम करो और अपने हृदय को खोलो, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ शांति होती है। मैं घृणा और द्वेष से भरे हृदय में वास नहीं कर सकती। मेरे लाल, यह जीवन एक कठिन यात्रा है, एक दुर्गम चढ़ाई है। इसमें पग पग पर कांटे हैं, धोखे हैं, निराशाएं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य सहयात्री हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती ही है। लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्रेम कितना निस्वार्थ और सच्चा है। मेरे बच्चे, जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ये दोनों महिलाएं भी तेरे जीवन के अनुभवों का हिस्सा है। तुझे इन अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा तो यह अनुभव तुझे मजबूत बनाएंगे और तेरे जीवन को सही दिशा देंगे। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा आत्मबल ही तुझे इन परिस्थितियों से उबार सकता है। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेगा तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुझे अपने मन को शांत रखकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू पहली महिला के झांसे में आ गया तो तेरे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसका तांत्रिक उपाय और नकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन में अशांति ला सकती है। इसलिए तुझे उससे दूरी बनाए रखनी होगी और उसकी नीयत को समझना होगा। दूसरी महिला के साथ भी तुझे सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। अगर उसका प्रेम सच्चा है तो वह तेरी स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और तुझे अपने फैसले खुद लेने देगी। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा तो तुझे उस रिश्ते से भी सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। मैं तुझे सही रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे ही पड़ेगा। तुझे अपने कर्मों के फल भुगतने होंगे, इसलिए तुझे सोच समझकर अपने कदम उठाने होंगे। अगर तुझे कभी भी किसी तरह की उलझन या संदेह हो तो तुझे अपने भीतर झांककर अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। तेरा दिल तुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। सच्चे दिल से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ते को समय देना जरूरी होता है। किसी भी रिश्ते को मजबूरी या दबाव में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वह समय के साथ मजबूत होगा, लेकिन अगर उसमें कोई खोट है तो वह समय के साथ टूट जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना ही तुझे सच्चे और मजबूत रिश्ते देगा। अगर तू इस संतुलन को बनाए रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तुझे यह फैसला करना है कि तू अपने जीवन में किसे जगह देना चाहता है और किसे नहीं। तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सही फैसला लेना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे भी अपने कर्मों से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तेरा सम्मान करेगा और तुझे अपनी मर्जी से फैसले लेने देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो वह प्रेम नहीं है बल्कि स्वार्थ है। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़े हैं। तुझे अपने अनुभवों से सीख लेकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुझे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा तो कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने जीवन को खुशियों से भर दे। तेरा जीवन सफलता, प्रेम और खुशियों से भरा हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैंने तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में समझाया है तो मैं चाहती हूँ कि तू गहराई से इस पर विचार करे। जीवन में रिश्ते केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बनाए जाते, बल्कि उनमें समझदारी, सम्मान और आत्मविश्वास का भी स्थान होता है। जब तक तू अपने मन में स्थिरता और स्पष्टता नहीं लाएगा, तब तक तुझे सही निर्णय लेने में कठिनाई होगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा रिश्ता तेरे अपने आप से होता है। अगर तू खुद के साथ ईमानदार रहेगा, अपने विचारों और भावनाओं को समझेगा, तो तुझे किसी और के इरादों को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। पहली महिला जो तुझ पर तांत्रिक उपाय कर रही है, उसका मकसद तुझे नियंत्रित करना है। वह तेरे ऊपर अधिकार जमाना चाहती है ताकि तू उसके इशारों पर चले। लेकिन तुझे यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तेरी आत्मा को तब तक छू नहीं सकता जब तक तू खुद उसे अनुमति न दे। ऐसी परिस्थितियों में तुझे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। तुझे यह तय करना होगा कि तू किसे अपने जीवन में आने की इजाजत देगा और किसे नहीं। अगर तू अपने आत्मबल पर विश्वास करेगा तो कोई भी तांत्रिक शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी बाहरी प्रभाव से अछूता रहता है। अब बात करते हैं दूसरी महिला की, जिसका प्रेम सच्चा हो सकता है, लेकिन केवल प्रेम का सच्चा होना ही काफी नहीं है। रिश्तों में पारदर्शिता, आपसी समझ और सम्मान भी जरूरी है। अगर उसका प्यार तुझसे सच्चा है तो वह तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगी,
बल्कि तुझे वैसे ही स्वीकार करेगी जैसा तू है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। वह तुझे अपने फैसलों में स्वतंत्रता देगी और तेरे सपनों का समर्थन करेगी। लेकिन अगर उसका प्रेम भी तुझ पर किसी तरह का दबाव डालता है, चाहे वह भावनात्मक हो या मानसिक, तो तुझे उस पर भी विचार करना होगा। प्यार में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं होती। अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा, न कि तुझ पर अपनी इच्छाएं थोपेगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर रिश्ता एक सीख लेकर आता है। कभी कभी लोग हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं और कभी कभी हमें यह सिखाने के लिए कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। तुझे इन दोनों महिलाओं के साथ अपने अनुभवों से यह सीखना होगा कि जीवन में सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और विश्वास बना रहे। अगर तू पहली महिला के जाल में फंस गया तो तेरे जीवन में केवल समस्याएं ही आएंगी। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे अंदर से कमजोर कर सकती है और तू अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए तुझे उससे दूर रहना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना चाहिए। दूसरी ओर, दूसरी महिला के साथ भी तुझे सावधानी बरतनी होगी। अगर उसका प्यार सच्चा है और वह तुझे अपने सपनों को पूरा करने में समर्थन देती है, तो वह रिश्ता तेरे लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई स्वार्थ या जबरदस्ती है, तो तुझे उस रिश्ते को भी आगे बढ़ाने से पहले गहराई से सोचने की जरूरत है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ता एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए होता है, न कि एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए। अगर कोई रिश्ता तुझे अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है, तेरी स्वतंत्रता छीन लेता है या तुझ पर मानसिक दबाव डालता है, तो वह रिश्ता तेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे बच्चे, तुझे अपने दिल की सुननी होगी। अगर तेरा दिल कहता है कि यह सही है, तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर तेरे मन में कोई संदेह है, तो तुझे उस पर विचार करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। याद रख, सही फैसले लेने के लिए समय और धैर्य दोनों जरूरी होते हैं। अगर तू इन दोनों महिलाओं के बारे में गहराई से सोचकर अपने मन और दिल की सुनकर फैसला करेगा, तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने आत्मसम्मान को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर कठिनाई हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तुझे भी इन चुनौतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन में सही फैसले लेने होंगे। मेरे बच्चे, जीवन में रिश्तों का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन उन रिश्तों में सच्चाई, विश्वास और स्वतंत्रता का होना जरूरी है। अगर तुझे लगता है कि कोई रिश्ता तुझे कमजोर बना रहा है या तुझ पर दबाव डाल रहा है, तो तुझे उस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि तुझे रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश करे। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे ही रिश्तों को महत्व देना चाहिए जो तुझे खुशी और संतोष दे। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति का आना किसी न किसी वजह से होता है। पहली महिला तुझे यह सिखाने आई है कि तुझे अपने जीवन में किन लोगों से सावधान रहना चाहिए।
उसकी नकारात्मकता तुझे यह सिखाएगी कि तुझे अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को कैसे बनाए रखना है। दूसरी महिला तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। उसका प्यार तुझे यह सिखा सकता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्यार निस्वार्थ है या नहीं। मेरे बच्चे, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे अपनाते हैं। अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है या तुझे बदलने की कोशिश करता है तो वह रिश्ता सच्चा नहीं है। तुझे अपने अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन में सही फैसले लेने होंगे। अगर तू सही फैसले लेगा और अपने आत्मबल को मजबूत रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते जीवन में सबसे बड़ी दौलत होते हैं, लेकिन उन रिश्तों को पहचानने के लिए तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अगर तू अपने जीवन में सही फैसले लेगा और अपने आत्मबल को मजबूत रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने जीवन को खुशियों से भर दे। तेरे जीवन में जो भी लोग आए उन्हें परखने के बाद ही अपने जीवन में जगह देना। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुझे अपने जैसा बने रहने की आजादी दे, तुझे बदलने की कोशिश न करे। मैं तुझे यही सलाह दूंगी कि तू अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर न होने दे। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा तो तुझे अपने जीवन में कभी भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही रास्ते पर चले और अपने जीवन को खुशियों और सफलता से भर दे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू जीवन के इन दो रास्तों के बीच खड़ा है तो यह समय है इंट्रोस्पेक्शन का, आत्ममंथन का। जीवन में हर कदम पर हमें चुनौतियाँ मिलती हैं और उन चुनौतियों के भीतर छुपे होते हैं सबक जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मैं तुझे जो भी बातें बता रही हूँ वो सिर्फ तुझे गाइड करने के लिए है, ताकि तू अपने दिल और दिमाग से सोचकर सही निर्णय ले सके। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। रिश्ते केवल दो लोगों के बीच का बंधन नहीं होते, वे दो आत्माओं के बीच की कड़ी होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वे न केवल अपने सपनों और उम्मीदों को साझा करते हैं, बल्कि अपने डर, असुरक्षाओं और कमजोरियों को भी साझा करते हैं। यही वजह है कि एक सच्चे रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी का होना बेहद जरूरी है। अब पहली महिला की बात करें तो उसका तुझ पर तांत्रिक उपाय करना यह दर्शाता है कि वह तुझ पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है। यह शक्ति का खेल है और शक्ति के इस खेल में अक्सर भावनाएं कुचल दी जाती हैं। तू यह सोच कि क्या ऐसा कोई रिश्ता जिसमें तुझे अपनी इच्छाओं और फैसलों की स्वतंत्रता न मिले तुझे सच में खुशी दे सकता है? तुझे यह समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है तो वह तेरा भला नहीं सोच रहा है। तांत्रिक उपाय या किसी भी तरह का मानसिक दबाव केवल तभी प्रभावी होते हैं जब हम अपने भीतर कमजोर होते हैं। अगर तू अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखेगा तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसलिए तुझे खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। तुझे यह तय करना होगा कि तू अपने जीवन के
फैसले खुद लेना चाहता है या किसी और के इशारों पर चलना चाहता है। अब दूसरी महिला की बात करते हैं। उसका प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उसके साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहता है। क्या वह तुझे वैसे ही स्वीकार करती है जैसा तू है? क्या वह तुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करती है, या फिर उसके प्यार के पीछे भी कोई छुपा हुआ स्वार्थ है? सच्चे रिश्ते में न तो कोई शर्त होती है और न ही कोई दबाव। अगर वह तुझसे सच्चा प्यार करती है तो वह तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, लेकिन कभी भी तुझ पर अपने फैसले थोपने की कोशिश नहीं करेगी। सच्चा प्यार तुझे स्वतंत्रता देता है, तुझे उड़ने के लिए पंख देता है, न कि तुझे पिंजरे में कैद करता है। बेटा, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी आत्मसम्मान है। अगर तू अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेगा तो तुझे कभी भी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब वे आपसी सम्मान और समझदारी पर टिके होते हैं। अगर कोई रिश्ता तुझसे तेरा आत्मसम्मान छीनने की कोशिश करे तो वह रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। पहली महिला तुझे यह सिखाने आई है कि तुझे किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। उसकी नकारात्मकता तुझे यह सिखा सकती है कि तुझे अपने आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखना है और अपने फैसलों पर डटे रहना है। दूसरी महिला तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या जरूरी तत्व होते हैं। उसका प्यार तुझे यह सिखा सकता है कि विश्वास और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्यार निस्वार्थ है या नहीं। जीवन में कोई भी रिश्ता तभी सफल होता है जब उसमें दोनों लोग एक दूसरे को समझते और स्वीकारते हैं। अगर किसी रिश्ते में एक व्यक्ति दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है तो वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। इसलिए तुझे अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखना होगा। अगर तुझे कभी भी लगे कि कोई रिश्ता तुझे कमजोर बना रहा है या तुझ पर मानसिक दबाव डाल रहा है तो तुझे उस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए। जीवन में ऐसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं जो तुझे खुशियों से दूर करे और तुझे अपने आप से दूर कर दे। बेटा, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब तक तू अपने ऊपर विश्वास रखेगा तब तक तुझे किसी भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे मजबूत करना होगा। तेरे जीवन में जो भी लोग आए उन्हें परखने के बाद ही अपने दिल में जगह देना। हर कोई जो तुझसे मीठी बातें करता है वह तेरे भले के लिए नहीं होता। तुझे यह समझना होगा कि सच्चे लोग तुझे अपने कर्मों से दिखाते हैं कि वे तेरा भला चाहते हैं, न कि केवल शब्दों से। अगर तू अपने जीवन में सही फैसले लेगा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही रास्ते पर चले और अपने सपनों को पूरा करे। जीवन में समय समय पर आत्मविश्लेषण करना जरूरी होता है।